हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और मैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा कर रहा हूं। और आज हमारे बीच में एक भाई पास्टर आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, या फिर जो घटना हमारे साथ घटी है उसके बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं, ताकि संगठन में इस बात को रखा जाए। तो ठीक है पास्टर जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ पास्टर आशीष राजकुमार सर कि पिछले दिनों में आपके साथ जो घटना घटी उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि किन लोगों ने हमला किया और हमला करने का इरादा उसका क्या था। देखिए, हमारे एरिया में मिलजुल कर प्रोग्राम किए जाते हैं जी। जैसे कि उमरवाव गांव के अंदर प्रोग्राम किया गया, आत्मिक सम्मेलन। वहां पर सभी लोगों के कैमरा चल रहे थे जी। साथ ही साथ मेरा भी कैमरा, लेकिन वहां पर मेरा कैमरा रोकने के लिए कोशिश की गई और सामने वाले के कैमरे नहीं रोके। वहां पर भेदभाव किया गया। इसके लिए मैंने कुछ वीडियो बनाए थे मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर। वीडियो बनाकर मैंने उसी पास्टर को डांट लगाई थी और कुछ ऐसे शब्द थे जो उन्हें अच्छे नहीं लगे। मैंने डांट लगाई थी, उनके शरीर के अनुसार मैंने डांट लगाई थी। और पास्टर का नाम है इसहाक, जो कुंबिया गांव का है। उनके लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। साथ ही साथ पास्टर को भी, यानी कि कुंबिया गांव के पास्टर को भी मालूम नहीं था कौन से लोगों ने हमला किया, क्या किया। लेकिन हमला करने वाले लोगों ने ही बताया कि हम पास्टर इसहाक के लोग हैं, ऐसा करके। जब वो लोग आए तो अचानक उन्होंने हमला किया, मारतोड़ किया, यानी कि जानलेवा हमला किया। कोई पैर खींचा, कोई गर्दन खींचा, कोई हाथ पैर खींचने लगे और आधा घंटा तक मुझे उन्होंने कोई भी बातें नहीं करने दी। अच्छा। और क्या बोलना चाहिए कि कुछ ऐसे शब्द मैंने बोले थे, उनको अच्छे नहीं लगे। इसके वजह से उन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। और 8 तारीख को, इसी महीने में, ये कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। हाँ, अप्रैल महीना चल रहा है। 8 तारीख सोमवार था लगभग। 8 तारीख शाम को, यानी कि 6 बजे के आसपास ही ऐसी घटना घटी और वो आकर अचानक हमला किया। और मैं तो समझौता ही चाहता था। और एक बार मैंने विचार भी किया कि मैं रिपोर्ट कर दूं, परंतु मेरे साथी यारों ने, मेरे कम्युनिटी ने मना किया, रिपोर्ट नहीं करना है। तो उन लोगों ने यही निष्कर्ष लिया, मसीह लोगों ने, जो रेवरेंड बिशप थे, साथ ही साथ बड़े बड़े रेवरेंड बिशप भी आए थे। सोनगढ़ का जो राजू भाई बिशप, ये भी था। और काफ़ी इधर के एरिया के मसीह संगठन के कुछ लीडर लोग थे। लेकिन उन्होंने कोई भी प्रकार का समझौता करने के लिए बातचीत बराबर वचन के साथ नहीं करी। और पंच अगर रखा, पंच मीटिंग रखी, यानी कि दूसरे दिन रखा, वो तारीख थी 9 तारीख। और 9 तारीख के दिन उन्होंने पंच अगर रखी तो उसमें कोई समझाओ की बातें नहीं करी। मेरे पास उन्होंने माफ़ी भी मंगाई, मैंने माफ़ी भी मांगी, वीडियो भी मैंने यूट्यूब के ऊपर रखा। और उन्होंने भी वादा किया था कि हम भी माफ़ी मंगवाएंगे। उन सामने वाले जो गुनहगार थे, मेरे ऊपर हाथ उठाए, उनसे भी माफ़ी मंगवाएंगे, ऐसे करके बोला था। लेकिन उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। मैंने बोला कि तुम भी माफ़ी मांगो, तो उन्होंने मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला किया दोबारा, वो भी जानलेवा हमला किया। वहाँ पर कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ साथी यार थे, उन्होंने मेरा बचाव किया। हाँ जी। और मेरी जो कंधे की जो हड्डी है, उनके मारपीट से मेरी हड्डी टूट चुकी है। आप यूट्यूब के अंदर देख सकते हैं, एक्सरा के अंदर देख सकते हैं, मेरी ये जो हड्डी है टूट चुकी है। और क्या बोलना चाहिए कि मेरे 4 बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको पालन पोषण के लिए मेरा परेशानी बढ़ चुकी है। आज मेरे पास बाजार करने के लिए भी पैसा नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, उन सारे मसीह रेवरेंड बिशप के अंदर प्रेम भाव की कोई बातें नहीं थी। मेरे खिलाफ में, सब मेरे खिलाफ में थे। और पुलिस केस हो गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद में पुलिस केस किया गया, डॉक्टरों ने पुलिस केस किया, वहाँ पर मेरा बयान लिया गया।
तो मैंने बयान दिया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने समझौता कर लिया, पुलिस स्टेशन में जाकर समझौता किया है। और मेरे साथी, मेरे कमेटी लोगों ने बोला था कि लाखों रुपए लेना होगा। मेरे वकील ने भी बोला था, 50 लाख मांग किया था, लेकिन मैंने फिर बोला कि इतना हम नहीं ले सकते हैं। फिर 15 लाख तक मैंने बोला। फिर भी पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई ऐसे किया कि हमें पैसा नहीं लेना। जैसे प्रभु ने फ्री में क्षमा किया, हम भी फ्री में क्षमा करेंगे। हमने बिना पैसा लिए हुए क्षमा किया। भले मेरी हड्डी टूट गई है, मेरे कमाई करने का समय अभी नहीं है, और परेशानी तो है ही। घर के अंदर 4 बच्चे पालना कैसा होगा, क्या होगा, कितने साल तक मुझे ऐसा रहना होगा, कितने साल के बाद मेरी हड्डी काम करेगी, मुझे पता नहीं। लेकिन आगे मैं यही बोला, वहाँ जहाँ समझौता किया पुलिस वालों के सामने भी, और वहाँ जिन्होंने माफ़ी मांगी, जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, वो सामने भी नहीं आए। लेकिन इसहाक पास्टर, जो कुंभिया गांव का पास्टर है, उन लोगों के तरफ से कुंभिया गांव के पास्टर ने माफ़ी मांगी। और जो अपराधी थे वो अपराधी सामने बिल्कुल नहीं आए, भागते रहे और आए हुए थे मारने के लिए। लेकिन पुलिस के सामने तो उनकी क्या मजाल, वो सामने नहीं आ पाए, दूर दूर ही और छिपते रहे। लेकिन मैंने उनको बाइज्जत माफ कर दिया है। और मैं आशीष भाई, मैं रोकना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। एक बात मैं समझना चाहता हूँ कि जो भी पास्टर था आपने बोला, वो पास्टर के ये लोग वही उसके लोग थे या कोई और था? ये उन्हीं के लोग थे, और वही लोग आकर मुझे कहने लगे कि हम उनके आदमी। अच्छा, मतलब उन्हीं लोगों ने बताया हम इसहाक भाई के लोग हैं। हाँ, इसहाक भाई के लोग हैं, हम उनके आदमी हैं करके उन्होंने ही कबूल किया। मतलब ये हो सकता है ये हमला करने वाले भी विश्वासी होंगे? विश्वासी है करके उन्होंने कबूल किया था। मैंने उनको पूछा क्या आप लोग मसीह हैं? तो उन्होंने बोला था कि हाँ, हम मसीह है जी। ऐसे करके उन्होंने मारते हुए कबूल किया था। मतलब जब मार रहे थे आपको, हाँ, तब उन लोगों ने बताया हम विश्वासी है। हाँ, विश्वासी। और उन लोगों ने ऐसा भी बताया कि हम इसहाक भाई के लोग। हाँ जी, हाँ, ये भी उन्होंने ऐसा बोला। अच्छा, हाँ जी। इसलिए आपको बिल्कुल अंदाजा आ गया कि ये लोग वहाँ के हैं। हाँ, वहाँ के हैं। अच्छा, और छानबीन भी किया तो पता चल गया। वहाँ के विश्वासी लोगों ने भी बताया कि ये आदमी हमारे ही चर्च के हैं। ऐसे करके कबूल भी किया है। मतलब और लोगों ने भी बताया कि ये यही वो चर्च के लोग हैं। हाँ, वो चर्च के लोग हैं। अच्छा, और उनका नाम गांव भी हमारे कुछ साथियों के पास पहुँच गया है। लेकिन मैं तो उनका नाम गांव याद नहीं रखता, लेकिन थोड़ा सा नाम गांव थोड़ा याद है। जो क्या बोलना चाहिए, कमलापुर के हैं और बेडशीट के, ऐसे कुछ मैंने सुना है। लेकिन खासियत क्या बात है, जिन्होंने सुना और जो पहचानते हैं वही लोग जानते हैं खास कौन से गांव के। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि हम कमलापुर के हैं, ऐसा करके उन्होंने। मतलब उन लोगों ने जो मारते वक्त भी बताया हम उधर के हैं। हाँ, कमलापुर के हैं और हम लोग इसके आदमी हैं, इसहाक पास्टर के आदमी। अच्छा, उन्होंने ऐसे बोला था। मतलब उन लोगों ने खुद बता दिया कि हम उधर के हैं, उसके इसहाक भाई का लोग है। हाँ, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ओके, ऐसे करके इन्होंने, इसलिए आपको बिल्कुल अंदाजा आ गया कि वो ये लोग उन लोगों का ही है। हाँ जी। और अगर इनके आदमी अगर नहीं होते तो वो पास्टर हमारे पास माफी भी नहीं। अच्छा, हाँ, प्रूफ हो गया कि उन्होंने अगर माफी मांगी उनके तरफ से, तो समझ जाना चाहिए कि यही इनके ही आदमी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ। और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उन लोगों के साथ में आपका कुछ आगे पीछे का कुछ भेदभाव वगैरह ऐसा कुछ था या? नहीं, हमारा कोई पहले कोई ऐसा संबंध नहीं था, न ही कोई कांटेक्ट था। कई मीटिंगों में मिला करते। अच्छा, मतलब जहाँ प्रोग्राम होगा वो सब मिलजुल के रहते थे। हाँ, सब मिलजुल के करते थे। मिलजुल के जो भी, मतलब आपका ये इतना ही उसके सामने गलती हो गया कि आप उधर जाके वीडियो ले रहे? वीडियो लिया। और कुछ मतलब उन लोगों का भी वहाँ पर तो वीडियो चल रहा होगा ना? हाँ, दूसरे जो बड़ा कैमरा, मीडिया कैमरा था, जो वक्ता था, उनका भी कैमरा चालू था। वो तो सामने चेहरे के सामने जा कर भी फोटो ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे। मैं तो दूर से ही ले रहा था, लेकिन मेरा ही कैमरा क्यों रोका गया, ऐसा करके मैं गुस्से होकर कुछ शब्द। हाँ, सही, ये तो देखी थी बात है ना। मेरा बंद करा तो उनको भी बंद होना चाहिए। हाँ जी। तो आपके मन में ऐसा ही आया कि मेरा बंद करा तो उनको भी बंद होना चाहिए। हाँ जी। मतलब मेरा बंद कर रहे हैं आप लोग, तो पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात, बाइबल में तो पक्षपात नहीं है। इसीलिए आपने उसको बताया कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा। और थोड़ा डांट दिया था मैंने, कुछ ऐसे शब्द जो उनको अच्छे नहीं लगे, है ना। तो उसके वजह से हमने माफी भी मांगी, वीडियो भी डिलीट किया।
है ना। हाँ। और सामने वालों ने माफी भी नहीं मांगी, अच्छा, है ना? मतलब तेरे से माफी मंगवा ली है, उन लोगों ने माफी नहीं नहीं मांगी, और मुझे वीडियो उनका कोई भी प्रकार का वीडियो सबूत नहीं रखने दिया, अच्छा, बनाने ही नहीं दिया। अच्छा। मैं स्टैंड लेके वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मुझे रोक दिया गया। राजू, जो सोनगढ़ का बिशप राजू है, हाँ, उन्होंने रोका मुझे कि वीडियो नहीं बना सकते। हाँ। दोनों मोबाइल मेरे छीन लिए गए थे वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो उन लोगों ने आपको बिल्कुल उधर स्टॉप करवा दिया ऐसा? स्टॉप यानी तो हाँ मैं भी शायद उधर प्रोग्राम में था, हाँ तो नीचे बैठे हुए थे, कितने मोबाइल हम लोग गिन नहीं सकते, इतना तो वीडियो चल रहा था। हाँ जी, बहुत लोग वीडियो बना रहे थे मोबाइल से, और बड़ा बड़ा कैमरा जो बड़ा होता है कंधे के ऊपर हाँ, रख के या फिर स्टैंड पर रख कर घुमा घुमा के, या फिर एक तो एरोप्लेन वाला जो ड्रोन हाँ, वाला हाँ, कैमरा ड्रोन वाला ड्रोन वाला भी घुमा रहे थे। हाँ। तो इन सभी को रोका नहीं गया। अच्छा, मुझे मतलब ही क्यों? हाँ, ये मेरा सवाल ये था। बात आपके मन में आई। हाँ, अच्छा, रोकना है तो सभी को रोको। सभी को रोको। आप मतलब आपको ही रोक रहे तो आपके मन में आया, उनको नहीं रोक रहे, मुझे रोक रहे। हाँ अच्छा अच्छा, ये इसलिए डाउट- आपने बताया। हाँ, इसीलिए मैंने और आपका काम तो यही है, क्योंकि आपका यूट्यूब चल रहा है ना। हाँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेवा करता हूँ अधिकतर, और मेरे लाखों हजारों में वीडियो देखे जाते हैं, लोग देखते हैं, और मेरे संदेश प्रचार से लोग खुश भी है, सुधारा भी हो रहा है ना। इसलिए मैं सोचा कि वहाँ का वीडियो बनाकर मैं जनरल में डालूंगा, तो लोग कुछ वचन सुनकर कुछ अपने जीवन में सुधारा करेंगे करके मैं जगह जगह की वीडियो बनाता, अलग अलग वक्ताओं के। तो मेरा ये काम है। हाँ, यस, लेकिन आपका तो काम ही है ना ये, हाँ, किधर का भी वीडियो लो हाँ और डालो, हाँ जी। क्योंकि काम ही यही, तो किधर भी जाएगा वही काम करेगा हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपको रोका इसीलिए आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा, चाहे ठीक है, अच्छा है। नहीं, वो क्या आपको रोकना नहीं चाहिए, उसका काम नहीं है रोकना। हाँ जी, हाँ जी। रोकना है तो एकदम स्टॉप करिए, हाँ जी, सबको। किसी को भी मत लेने हाँ। दिए। वो ड्रोन कैमरा ऊपर घूम रहा हाँ है जी। और आपको मन में लगा कि मुझे क्यों रोक रहा हाँ है, जी, बंद करना है उसको भी बंद करो। हाँ यही यस, था। अच्छा, ये बात और आपका मन में ये आया। बात थी। और अच्छा उनको यही कि शब्द थोड़े मैंने कड़क बोले थे, अच्छा उस वजह से ये कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, लेकिन बाइबल में समझौता के भी वचन है, समझौता माफी का के वचन है ना, चर्चा करने के वचन है। लेकिन सब आपने प्रकार जो के वचन। कड़क बोले, लेकिन कड़क इतना तो कड़क नहीं बोलेंगे कि आपकी हड्डी वो तोड़ देंगे। हाँ, तो अब बोला क्या जाए, इनके अंदर वचन नहीं है, प्यार नहीं है ना, इंसानियत नहीं है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक गाल पे तमाचा मारेगा तो दूसरा गाल भी फिर दो। हाँ जी, तो आपने तो वो काम किया, हाँ आपने वो काम किया, क्योंकि उन लोगों ने आपकी हड्डी तोड़ दी, हाँ। फिर भी उसको आपने क्षमा कर दिया, क्षमा माफ किया, कर दिया। क्षमा किया। लेकिन वो तो उन लोगों ने तो तोड़ा ना। तोड़ा। हाँ जी, तो तोड़ा, उसके मन में है कि नहीं कुछ आप ये समझने की बात हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा बिन जो विश्वासी रहते हम्म। तो हम मान सकते कि उसके मन में कुछ नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, यही ना। हाँ क्योंकि वो लोग के परमेश्वर का वचन जानने वाले, हाँ जी, परमेश्वर का वचन है हाँ। समझने वाले, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी ऐसा किया, वो मुझे थोड़ा अच्छा हाँ। नहीं लगा। ये- इसलिए मैं आपको मिलने आया, हाँ जी, हाँ जी, आपको मिलने आया, और आपकी बात जरा मैं सुनूं हाँ जी, तो हाँ जी। मुझे थोड़ा आत्मा में आश्वासन मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा सोच के मैंने आपका वीडियो देखा था, हाँ, हाँ। जो हड्डी टूटा हुआ हाँ आपने जी। डाला है वीडियो, तो मैंने देखा, तब मैंने सोचा यार ऐसा तो कैसा हो सकता है, हाँ हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि बिन विश्वास से सोच सकते हैं, चलो माहौल ऐसे चल रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। हो सकता है, लेकिन ये तो एकदम रॉन्ग टाइप, हाँ हाँ ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पास आया। हाँ हाँ और आपने जो खुलकर एक बात हाँ जी, बताई हाँ है, जी, इसलिए मैं खुद आपका हाँ बहुत आभारी हूँ। हाँ जी, हाँ तो मैं भी इतना कहना चाहूंगा, हाँ क्योंकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि ये बात है दोनों परमेश्वर के लोगों के बीच में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिन जो विश्वासी रहते थे उसकी बात अलग है। ये मुझे मन में थोड़ा बहुत दुख हुआ, हाँ, हाँ। इसलिए मैं आपके पास मिलने चला आया, हाँ, हाँ। और आपने ये खुद बताई क्या क्या हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मेरा मन में बहुत हाँ। अच्छा लगा। तो मैं आशीष भाई एक बात पूछना चाहता हाँ हूँ, जी, हाँ जी, कुछ कुछ आपने क्षमा तो कर दिया, हाँ जी, लेकिन क्षमा कर दिया तब से खत्म नहीं हो जाता ना। हाँ जी, हाँ जी, तो आपके पास तो रह गया ना, हाँ। आप अपने मुंह से क्षमा कर दिया, हाँ हाँ लेकिन आपका शरीर में रह गया, हड्डी हाँ। टूटी हुई रह गई ना। हाँ जी, हड्डी क्षमा टूटी क्या, हुई। क्षमा कर दिया तब तो वो हड्डी जुड़ नहीं गई ना। नहीं 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 तो फिर मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि हड्डी के बारे में क्या है, आपके मन में क्या है इस हड्डी के बारे में, आप क्या
कहना चाहते अब हैं? मैं ये अभी देखो उनसे खर्चा लेने के लिए तो मैंने मना कर दिया है, मुझे जी। कुछ नहीं चाहिए। हम्म, बोल रहे थे डॉक्टर इलाज का जो खर्चा है वो देने के लिए बोल रहे थे, है, लेकिन हमने बोला हमें ये भी नहीं चाहिए, हम्म, क्योंकि प्रभु हमारा सब कुछ पूर्ति कर देगा। जी। हमारे साथियों ने भी बोला था ले लेना चाहिए, लाखों रुपए की भी मांग करवा रहे थे, तो देखो हमारे वकील ने तो बोला था 15 लाख लेना है, है, फिर लास्ट में बोला था कि है ना कि 10 तक छोड़ देना है, उससे पहले 50 लाख बोला था। तो मैंने ये सारी बातें उनके सामने रखी थी, जी। लेकिन आत्मा ने मुझे ऐसा अगुवाई किया कि हमें मसीह में कुछ भी पैसा नहीं लेना, क्योंकि प्रभु ने पैसा नहीं लिया। आखिर जाते हम जैसे वैसे इसका इलाज हम कर ही रहे हैं और कर भी लेंगे, और हम उनसे उम्मीद आखिरी में यही उम्मीद रखते हैं कि उनके द्वारा प्रेम फैलें। हमें पैसा लाखों रुपए नहीं चाहिए, लाखों रुपए के बदले में हमें यही चाहिए, मसीहत में, मसीह समाज में प्यार और मोहब्बत जी। दिखना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है और होना ही चाहिए। हमें पैसे के बदले में हमें प्यार चाहिए। जी आशीष भाई, मैं रोकना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। आपने क्षमा तो कर दिया, हाँ जी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ हाँ। कि आपने जो क्षमा कर दिया, उस क्षमा के साथ में आप में जो गुण है ना, हाँ। और गुण आपने डाल दिया, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आपके उस बात में क्या कहना है, उसके बारे में क्या कहना है? क्षमा का जो गुण है। हाँ, जो आपने क्षमा तो कर दिया, हाँ जी, हाँ जी, क्षमा कर दिया, लेकिन आपके हड्डी तो टूटी रह गई ना, हाँ जी, हाँ जी, तो वो गुण आपने ऑलरेडी डाल दिया हाँ है। जी, हाँ जी, टूटी हड्डी लेके आप तो अभी बैठे हैं, हाँ जी, हाँ जी, फिर भी आपने जो आपका जीवन में जो गुण है ना, हाँ हाँ। वो गुण डाल दिया है। तो उस गुण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा गुण आप पूछ रहे गुण हैं? मतलब है जो आपका क्षमा करना। हड्डी टूटी है, हाँ हाँ, फिर भी आपके मन में परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई दी हाँ जी, हाँ जी, कि उसको क्षमा कर हाँ दो। जी, तो ये गुण तो आपने ही डाला ना, हाँ जी। आपके मन में परमेश्वर के आत्मा ने प्रेरणा हाँ, दी, हाँ, हाँ। प्रेरणा के अनुसार आपने हाँ जी, ये क्षमा कर दिया। हाँ हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब ये तो- ऐसा डिक्लेयर करके कि हाँ। मैंने क्षमा कर दिया, ऐसा डिक्लेयर करके आपके मन में हाँ कैसा जी, लग रहा है? तो मुझे बड़ी खुशी हुई अच्छा, और हम गले भी मिले, अच्छा, सामने वाले पास्टर से हम गले भी मिले, बड़ी खुशी भी हुई। जी। उनसे हमने नंबर भी लिए, कांटेक्ट नंबर भी, और बातचीत भी हमारी अभी चल रही, कभी कभी बातचीत करते हैं, है ना। और ये जो मेरा क्षमा करने का जो गुण मैंने फैलाया है, जी, ये गुण मेरे तक नहीं होना चाहिए, अच्छा, सारे मसीह समाज में, जी, केवल गुजरात में ही नहीं, जी। लेकिन सारे विश्व में, जी। देश विदेश में ये फैलना चाहिए। आगे खाते आशीष भाई, मैं आपको कहना चाहता हाँ। हूँ, आपने ये जो गुण बीज, मतलब हाँ जो बीज डाला है ना, कोई भी व्यक्ति एक बार सोचेगा हाँ जी, कि हड्डी टूटी है और ये बोल रहा क्षमा कर देना, हाँ जी, परमेश्वर के पुत्रों ने तो क्षमा किया, ये सही बात हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन आशीष राज करके है, वो तो मनुष्य हाँ है, जी। और उसके एक हाथ की हड्डी टूटी है, फिर भी वो बोल रहा है कि क्षमा कर दिया। ये जो गुण है ना आशीष भाई, हाँ जी, कोई भी व्यक्ति सोचेगा, हाँ। और मैं ये जरूर, आपकी जो इच्छा है ना, हाँ। पूरे विश्व में फैलेगा, पूरे हाँ जी। गुजरात में फैलेगा, हाँ। कहीं भी फैलेगा, वो फैलेगा। हाँ जी, क्योंकि बात ही ऐसी है, हाँ। क्योंकि आपका अभी तो दर्द हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है मैं भी मेरे पे ऐसे आएगा, हाँ। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इतना बड़ा दिल जो परमेश्वर ने आपने दिया हाँ है, जी, हाँ जी, वो परमेश्वर की जरूर महिमा होगी हाँ जी। इस कार्य से। इसलिए मैं भी खुश हूँ, क्योंकि ये क्षमा की बात है, हाँ। बहुत बड़ा दिल होता है तभी होती है। हाँ जी। परमेश्वर देखो हमने बीते हुए दिनों से लेकर सेवा का माहौल देखा, जी, सेवा क्या होती है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में क्या क्या हरकतें होती है अपने साथ, जी। मैंने सब प्रैक्टिकल अपने जीवन में किया है और अब कर भी रहा हूँ और आगे भी हम करेंगे। और ये नहीं कि एक हड्डी टूटने के कारण हम घर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर 206 हड्डी की गिनती पाई जाती है और उसमें से एक हड्डी टूट गई है, और इस एक हड्डी के कारण हम सेवा नहीं रोक नहीं सकते, रोकेंगे। क्योंकि जी, जी। यहाँ पर जो हड्डी देखा जाए तो 3 हड्डी होती है। अच्छा, अच्छा। 3 हड्डी में से बीच वाली हड्डी टूटी है। अच्छा, 2 बाकी है। हाँ, 2 बाकी है। इन हड्डियों से मैं हाथ चला सकता हूँ, अच्छा, अच्छा, काम अच्छा, कर अच्छा, सकता हूँ, और प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ही हड्डी नहीं बनाई थी, 3 हड्डी तीन बनाई बनाई, थी, अच्छा। इसलिए 3 में से 1 टूटी है। परमेश्वर का शुक्रिया अदा कि 2 हड्डी से मैं काम चला लूंगा, और हड्डियां तो हम स्वर्ग में लेकर नहीं जाएंगे, नहीं। क्योंकि शरीर हमारा रूपांतरित हो जाएगा जी, और जी, स्वर्ग जी, का शरीर जी, मिलेगा, यहाँ का शरीर यहाँ पर ही रह जाएगा।
मैं खासियत ये बात इसलिए प्रकट कर रहा हूँ कि ये गुण सारे मसीह लोगों जी, में जी, जी। अपनों के लिए भी और पराइयों के लिए भी जी। यही गुण प्रकट होना चाहिए। जी। केवल अपनों के लिए, अपने रिश्तेदार या फिर अपने गांव या अपने राज्य के लिए ही नहीं, नहीं। बल्कि अपने सारे लोगों जी, के लिए जी, जी। ये गुण प्रकट होना चाहिए। मैं भी यही इच्छा रखता हूँ और हाँ जी। ये कार्य आपने किया है, हाँ जी, हाँ जी। जो ये कार्य सुपने जैसा नहीं हाँ है, जी। ये कार्य कभी सुपेगा नहीं। परमेश्वर का हाँ, वचन में लिखा है, जो दीवी पर दीवी जला के ऊपर रखा हाँ, जाता दिया, है, दिया। दिया जला के ऊपर रखा जाता हाँ जी, हाँ है, जी। जो ऊपर रखा जाता है तब सारे घराने को उजाला उजाला, मिलता हाँ जी, हाँ है। जी। ये काम ही ऐसा हुआ है, ये हाँ। नीचे रखने जैसा और सुपने जैसा काम नहीं है। नहीं है। इसलिए मैं भी खुश हूँ, हाँ जी, क्योंकि हाँ आप दर्द सहते हुए भी हाँ। ये क्षमा करने की हाँ क्षमता जी। रखते हैं। हाँ जी। परमेश्वर ने अजगर प्रभु को बोला कि ये सूखी हड्डी को हाँ बोल जी, ये इकट्ठी हो जाए, हाँ जी। और ये तो सूखी थी आशीष राज भाई, हाँ जी, हाँ सूखी थी वो, हाँ। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि उसको बोल इकट्ठी होकर हाँ जिंदा जी। बने। हाँ वो जी। जिंदा परमेश्वर का हम स्तुति कर रहे हैं। हाँ। इसलिए मैं भी खुश हूँ। ये हड्डी टूटी है, लेकिन परमेश्वर जरूर आपको मदद करेगा हाँ जी, हाँ जी। और ये हड्डी जुड़ जाएगा। हाँ। इसी हम जरूर आशा रखते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। ओके, जय God bless you। मसीह की। कोई अगर अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करना चाहें जी। तो जरूर फोन कीजिएगा, ताकि हम मसीह भाई बहन हैं, आगे हिल मिलकर हमें विकास करना है, सेवकाई में आगे बढ़ना है। जी। ओके, गॉड ब्लेस यू। इस बात के लिए आप हमारे घर आए और हमसे कोई बातचीत पूछा है क्या, जो भी हमने मन में रखा था, जो सत्य है वही मैं आपके सामने रखा हूँ। आने जी। वाले भविष्य में ऐसा मसीह समाज में नहीं होना चाहिए। ये एक सीख दिया है, मैंने एक सीख दिया है, मेरे द्वारा कोई सीखे और जाने जी, और जी, समझे। जी, जी। भले कोई भी आगे पीछे झगड़ा होता तो वार्तालाप करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, चाहिए। बाद में कोई एक्शन ले सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।